ओम गुरुदेव ध्यान संग्रहाय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य जिगर परिक आप सबका स्वागत करता हूं और आज मैं बात करने वाला हूं ब्रह्मांड की दूसरी राशि के बारे में। जी हाँ, मैं वृषभ लग्न के जातकों के बारे में बातचीत करने वाला हूं। फरवरी का ये महीना कैसा रहेगा और आने वाले जो दिन है कैसे रहेंगे। ज़्यादा विलंब ना करते हुए अपनी बातचीत को यहीं पे प्रारंभ करता हूँ और एक निवेदन करता हूँ कि मेरी इस YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। आइए नौ ग्रह की परिस्थिति समझने की मैं कोशिश करता हूँ आपको। जैसा कि आप देख रहे हैं, नज़रों के सामने आपकी कुंडली है। लगन में ही मंगल विराजे है आपके धन भाव में। जहाँ पर मिथुन राशि विराजी है वहाँ पर चंद्रमा, तुला राशि में केतु, धनु राशि में बुध, मकर राशि में सूर्य। केंद्र प्रभावित, यहाँ पे ध्यान रखना है, केंद्र प्रभावित यहाँ पर केंद्र प्रभाव देते हुए कर्म के दाता शनिदेव शश नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण किया है। शुक्र देव के साथ में विराजे है और मीन राशि में यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति विराजे है। वृषभ लग्न के लिए कैसे थे आने वाले दिन, आइए विशेषता से मैं बातचीत करना चाहूँगा उन लोगों के लिए जिनके लिए ये वक्त बड़ा यादगार रहने वाला है। लाइसेंसिंग संबंधित काम कर रहे हैं, अगर आप कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, आप मान के चलिए मैन्युफैक्चरर है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, आप एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो आपके लिए ये वक्त जो रहेगा, आने वाला जो ये वक्त रहेगा बड़ा यादगार रहने वाला है। क्यों? आपके लिए आर्थिक लाभ तो मिलेगा, नए कॉन्टैक्ट से नए बिजनेस मिलेंगे, एक्टिव रहेंगे तो आप फोकस भी रहेंगे और जितने फोकस रहेंगे अपने काम में उतने ही परिपक्व हो करके आप डिसिप्लिनरी हो करके आप एक्सपर्ट भी रहेंगे। मेरी बात को आप याद रखिएगा। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा, अगर आप कोई नया डिपार्टमेंट खोलना चाहते थे, वो काम काफ़ी टाइम से डिले हो रहा था या अन्य कोई काम जो डिले हो रहा था, वो डिले होने वाला काम पूर्णता से पूरा होगा और आपको अप्रिसिएशन भी मिलेगा। विशेषता से अब मैं बातचीत करना चाहूँगा उस वर्ग के लिए जो डिपार्टमेंट कोई खोलना चाहते थे, उसमें भी रिक्रूटमेंट और मैनेजमेंट संबंधित काम कर रहे थे, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं आपको ये वक्त लाभ दे सकता है। स्पा, जिम, सलून, योगा सेंटर, इन क्षेत्रों में भी अगर आपका खुद का व्यवसाय है, आपका खुद का बिजनेस है, तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद वाला वक्त रहने वाला है। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा उन वर्ग के लिए, उन बिजनेस वर्ग के जातकों के बारे में जो एक्सपांड करना चाहते थे, अपना व्यवसाय फैलाना चाहते थे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में या फिर एक शहर से दूसरे शहर में एक्सपांड करना चाहते हैं अगर आप अपना बिजनेस, तो सोचिए मत, ये वक्त सही है। अपनी सोच को इम्प्लीमेंट करिए, आपके लिए आने वाला वक्त यादगार रहने वाला है। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा जॉब वर्क के जातकों के बारे में। देखिए, जॉब वर्क के जातकों के लिए विशेष ध्यान रखने वाला ये वक्त रहेगा। ध्यान रख के काम करिए, प्रोएक्टिव होकर के चीज़ों को लीजिए, अन्यथा अगर आप चीज़ों को लेंगे तो भी आपके लिए वक्त बड़ा मिला जुला होकर के लाभ जरूर देगा। लेकिन अपने अनुभव से अगर आप एक्टिव रहेंगे और अगले महीने से मार्च की अगर बूम आपकी इंडस्ट्री में होने वाली है, मार्च एंडिंग है, तो अभी से अगर उसकी तैयारी में जुट जाएंगे और अभी से ही उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने काम की तरफ
रुचि देते हुए प्लान करेंगे तो आपके लिए लाभदायक परिस्थिति को आप निमंत्रण देंगे ही देंगे। नई जॉब ढूंढना, जॉब में ट्रांसफ़र होना, मन चाहे जॉब मिलने का ये अवसर सही रहेगा। तो अगर अभी तक आप सोच रहे थे तो इम्प्लीमेंट करिए, और किसी चीज़ का अगर आप फॉलोअप ले रहे थे तो फॉलोअप कॉल्स आपके क्लोज हो सकते हैं। सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग, परचेस वालों के लिए ये वक्त जो भी रहेगा बड़ा यादगार रहेगा। अगर इन क्षेत्रों में आपकी नौकरी है, आप सैलराइज व्यक्ति है, तो आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा वृषभ लग्न की निजी जिंदगी के बारे में। लव और पर्सनल लाइफ में मैं कहूँगा पीस, हार्मोनी आप अपनी निजी ज़िंदगी में महसूस करेंगे, आप रख पाएंगे अगर आपका दिमाग शांत रहेगा, प्रैक्टिकली सोच करके दिल का उपयोग करेंगे और इमोशंस डाल के अगर चीज़ों को आप सोचेंगे तो आपके लिए लाभदायक चीज़ आप निमंत्रण देंगे। अपने माता पिता के साथ, अपने बच्चों के साथ नहीं, या जीवन साथी के साथ में अगर आप संघर्षपूर्ण परिस्थिति नहीं चाहते हैं तो इमोशन और प्रैक्टिकल दोनों के बीच में अगर बैलेंस रख के चलेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद ये वक्त रहेगा। लेकिन बेवजह अगर अपने जीवन साथी पे अगर आप शंका करते रहेंगे तो नुकसान करेंगे। मेरी बात को आप याद रखिएगा, नुकसान आप अपनी एटीट्यूड के, खुद के वर्तन की वजह से ही करने वाले हैं। तो प्रैक्टिकली होकर के आप सोचेंगे तो आपके लिए ये जो वक्त रहेगा बड़ा खुशनुमा रहेगा। लव, पीस और हार्मनी पूर्णता से बनती रहेगी। मेरी बात को आप याद रखिए। खुद को भी आपको वक्त देना होगा, फिजिकली और मेंटली। यानी कि अगर आप जिमिंग कर रहे हैं, आप योगा करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, तीनों चीज़ अगर आप करते भी हैं तो आप कंटिन्यू करिए। जीवन में एक वक्त दीजिए या कुछ मिनट दीजिए, वो खुद के लिए ही होने चाहिए। अगर उतने स्वार्थी बनकर के आप काम करेंगे तो आप खुश रहेंगे, खुद की निजी ज़िंदगी में खुश रहेंगे तो हर रिश्ता अच्छी तरह से निभा पाएंगे। सच नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण कर ही चुके हैं शनि, तो निर्णायक वाली ये घड़ी रहेगी। आपने कोई स्ट्रीम सिलेक्ट कर दिया है और कन्फ्यूजन में है कि ये डिसीजन सही है या गलत, तो कहीं ना कहीं अब ये वक्त रहेगा कि दुविधा से आप हटिए और कोई डिसीजन पॉइंट पर आइए। उदाहरण के तौर पे अगर आप जुडिशरी संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, लॉयर संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, हायर एजुकेशन या हायर सेकेंडरी संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए फ़ायदेमंद ये वक्त रहेगा। उसके अलावा अगर आप कोई एजुकेशन ले चुके हैं और एडवांस एजुकेशन कर रहे हैं, यानी कि आप डिग्री ख़त्म कर चुके हैं और उसी क्षेत्र में मास्टर्स करना चाहते हैं, आप इंजीनियरिंग बेसिक पढ़ चुके हैं और आगे मास्टर करना चाहते हैं, तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। उसके अलावा याद रखिए, अगर आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं जिसमें कि आपकी एबिलिटी अगर आपको पता है कि यूज़ 100% होने वाली है, तो भी आपको फ़ायदा देने वाला है ये वक्त। MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं या MBBS हो चुके हैं, आप आगे सर्जन या पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, तो भी मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं आपके लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा। आप अकाउंटेंसी संबंधित पढ़ाई, टैक्सेशन, GST, फाइनेंस संबंधित पढ़ाई, मैनेजमेंट संबंधित पढ़ाई में भी आपको ये फ़ायदा ज़रूर देगा। बस आपको धैर्यवान बन करके कन्फ्यूजन की जो स्थिति है उसको हटा करके आपको क्लियर कट सोचना है कि आप ज़िंदगी में करना क्या चाहते हैं। और पिछले कुछ दिनों से सोच रहे थे कि आप कोई मन चाहे काम कर सकते हैं या करना चाहते थे, हॉबी कोई करना चाहते थे, तो अपनी निजी ज़िंदगी में स्टूडेंट बनकर के आप फोकस करेंगे और चीज़ों को अचीव करना चाहेंगे, तो ये वक्त यादगार रहने वाला है। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा वृषभ लग्न के स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, स्वास्थ्य संबंधित के मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, ब्लड संबंधित तकलीफ हो सकती है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये तीनों चीज़ आपस में जुड़ी है। तो चीज़ों को अगर आप अन्यथा ना लें और काफ़ी टाइम से अगर कॉम्प्लिकेशन से गुजर रहे हैं, तो अगर आप प्रिकॉशन लेंगे, डॉक्टर्स की हुई पैरामीटर्स में आप चलते रहेंगे, तो आपके लिए ये
फ़ायदेमंद रहेगा। उसके अलावा अगर आप काफ़ी टाइम से चीज़ों को तकलीफ़, स्वास्थ्य संबंधित अगर आप तकलीफ़ से जूझ रहे थे तो ये रहा उपाय। उपायों में शनिवार वाले दिन हनुमान चालीसा के पाठ करना, विशेषता से नासे रोग अरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे मन का वचन ध्यान जो लावे। इन चौपायों पर ध्यान रख के अगर आप बातचीत करेंगे, हनुमान चालीसा के पाठ करेंगे मंदिर में रह करके और भगवान से बातचीत करने के बहाने निवेदन करेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। बजरंग बाण के पाठ भी आपको लाभ दे सकते हैं, मेरी बात को आप याद रखिए। उसके अलावा शिव जी का पूजन करने से भी आपको काफ़ी राहत महसूस हो सकती है। तो ये थी मेरी वृषभ लग्न के जातकों के बारे में फरवरी महीने की बातचीत। यहीं पर अपनी वाणी को मैं आराम देना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि आप अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष रतन लेना चाहते हैं, घर का, ऑफिस का या फैक्ट्री का नक्शा दिखाना चाहते हैं या कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।